आपकी वीजा कैटेगरी सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि एक मुल्क में बहुत ज्यादा वीजा कैटेगरीज होती हैं। आप बिजनेस वीजा, हम ये समझते हैं कि शॉर्ट स्टे वीजा सिर्फ विजिट वीजा होता है, जी नहीं। आप मेडिकल लीव पर जा सकते हैं, कि आप मेडिकल इलाज करवाने के लिए जा रही हैं, आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा सकते हैं, आप टूरिस्ट बन के जा सकते हैं, आप किसी भी एग्जीबिशन में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं आपको उस मुल्क में एंट्री लेने के लिए, कि आप 10 से 15 दिन में 4-5 कंट्रीज का जो विजिट करके आते हैं, जो ट्रैवल हिस्ट्री बना के आते हैं, उसकी कोई वक़्त, कोई हैसियत नहीं है। जब आप किसी बड़े मुल्क का वीजा अप्लाई करते हैं तो आप उनकी नजर में ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये बंदा रियल ट्रैवलर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ट्रैवल हिस्ट्री को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है, क्या ये जरूरी है या कि नहीं, आपको कितने ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री बना लेनी चाहिए जिस पर आपका किसी बड़े मुल्क का वीजा लग जाए। तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। ट्रैवल हिस्ट्री जो कि हमारे भाई दोस्त मुख्तलिफ पैकेजेस लेके छोटे ममालिक का विजिट करते हैं, 10 दिन में 5 कंट्रीज, 15 दिन में 6 कंट्रीज का विजिट करके आते हैं, क्या ये ट्रैवल हिस्ट्री आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं? किसी भी बड़े मुल्क का, हमेशा याद रखिए, किसी भी बड़े मुल्क का वीजा अप्लाई करने से पहले आपको ट्रैवल हिस्ट्री क्यों दिखानी पड़ती है, क्या वजह है इसकी, ताकि आप एक अच्छे ट्रैवलर लग सकें। क्योंकि किसी भी बड़े मुल्क का वीजा अप्लाई करने से पहले बहुत ज्यादा लोग सवाल करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर आकर भी, कमेंट बॉक्स में भी, पर्सनल में भी सवाल करते हैं कि सर हमें ये बताएं कि हमें यानी कि यूरोप का, अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, बरतानिया का वीजा अप्लाई करने से पहले कितने ममालिक में विजिट करके आना चाहिए तो हमारे किसी बड़े मुल्क का वीजा अप्रूव हो जाएगा। हमेशा याद रखें, किसी भी बड़े मुल्क का वीजा अप्लाई करने से पहले आपको किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये बात आपको शायद कोई नहीं बताएगा। मुकम्मल देखिएगा, तफसीलात आपको तभी इस बात समझ में आएगी। किसी बड़े मुल्क की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी ये नहीं लिखा हुआ कि आपका वीजा उसी सूरत में अप्रूव किया जाएगा जब आपके पास किसी मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री होगी। आपकी प्रोफाइल ही आपका सबसे बड़ा आईना होती है, आपका चेहरा होती है। आपका वीजा ऑफिसर किसी भी मुल्क का वीजा अप्लाई कर रही हैं तो आपकी प्रोफाइल से जज कर लेता है। जाहिर सी बात है, वो ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं, वो जज कर लेते हैं। इवन दैट जब आप अमेरिका का वीजा भी अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू की बुनियाद पर आपको दिया जाता है, उसमें किसी किस्म का डॉक्यूमेंट आपका चेक नहीं किया जाता। हालांकि वो आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी चेक करते हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो वीजा भी आपको सिर्फ इंटरव्यू की बुनियाद पर जो वीजा मिलता है, उसमें भी आपकी फेस एक्सप्रेशंस को और आपके सवालात के जवाब देने के अंदाज से आपको जज कर दिया जाता है कि आप रियल ट्रैवलर हैं या कि नहीं। हमेशा याद रखें, किसी भी मुल्क का वीजा अप्लाई करने के लिए अगर आप उस कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो ही आप वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, हमारे मुल्क में क्या होता है, पैकेजेस निकले हुए हैं डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज के। मैं अगर आप ट्रैवलिंग की नीयत से सिर्फ वैसे ही जितने ज्यादा मर्जी मुल्क एक्सप्लोर करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मुजायका नहीं है। जो भी एजेंसियां, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसे बन चुकी है जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफरेंस देने लग गए हैं क्या कि हम जितने ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल करके बड़े मुल्क का वीजा अप्लाई करेंगे तो हमारा वीजा लग जाएगा। ये आपकी गलत फहमी है। वीजा ऑफिसर इस बुनियाद पर आपको वीजा नहीं देता। वो भी जानता है कि इसने 4 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का पैकेज लिया है और 10 दिन में, 15 दिन में इसने 5-6 कंट्री भुगता लिए हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। आप लगने चाहिए कि आप ट्रैवलर हैं या आप किसी खास गर्ज से किसी खास मुल्क का वीजा अप्लाई करने जा रही हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं। मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने पिछले दिनों में मुझसे कुछ सर्विसेज ली। उन्होंने जर्मनी का वीजा पिछले साल भी अप्लाई किया, इस साल भी अप्लाई किया और उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री का प्लान नहीं था और वो डायरेक्टली जर्मनी विजिट करके आई हैं और वापस भी आ चुके हैं। ये होती है वीजा कैटेगरी। उसमें अब मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसे गए। उनकी जो जॉब है वो किसी अच्छी मिल में है जो फैसलाबाद में मौजूद है। तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते से उन्होंने कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन पर जिसकी गवाह, जिसकी जो गारंटी है वो कंपनी ने दी कि ये हमारा बंदा है, हमारी कंपनी की तरफ से जा रहा है, जर्मनी में एक एग्जीबिशन हो रही है जिसमें ये पार्टिसिपेट करेगा, हमारे क्लाइंट्स हायर करेगा, ये एक्वायर करेगा, ये चीजें उन्होंने, कंपनी ने अपना लेटर हेड पर लिख कर दी।
बंदे ने वीजा अप्लाई किया, जर्मनी एम्बेसी ने दूसरी बात ही नहीं की, पिछले साल भी वीजा अप्लाई हुआ, अप्रूव हो गया, इस साल भी वीजा अप्लाई हुआ, अप्रूव हो गया, बंदा विजिट करके वापस भी आ गया। ये होती है कैटेगरी। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी उस बंदे की। ट्रैवल हिस्ट्री हो भी सकती है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इस बुनियाद पर वीजा नहीं मिला। वीजा इस बुनियाद पर मिला कि बंदे का एम बिल्कुल क्लियर था, मकसद बिल्कुल क्लियर था कि मैं किस मकसद के लिए जर्मनी विजिट करने जा रहा हूं। उसके जहन में बिल्कुल ये नहीं था कि मैं बेल्जियम भी जाऊंगा, मैं फ्रांस भी जाऊंगा, मैं इटली भी जाऊंगा, नहीं, जस्ट जर्मनी गए हैं, जर्मनी से एज इट इज वापस आ गए हैं। ये होता है वीजा लेना। अब बताता हूं मैं आपको, ये जो आप कैटेगरी में वीजा अप्लाई करते हैं ना कि ये 6 कंट्रीज 15 दिन में विजिट करके आ गए, आप ट्रैवलर कैसे बनते हैं? ट्रैवलर आप ऐसे बनते हैं कि आप एक जॉब करते हैं या एक बिजनेस करते हैं। एक बंदा बिजनेस करता है, उसकी सैलरी, उसकी मंथली, उसकी सालाना इनकम लगा लेते हैं, सालाना इनकम उसकी है 24 लाख। 24 लाख में से उसके घर का खर्चा हो गया 18 लाख। 6 लाख रुपए उसके पास बचते हैं जो कि उसकी सेविंग्स होती हैं, और ये सारी चीजें उसके बैंक अकाउंट में शो होनी चाहिए। ठीक है जी, 6 लाख रुपए उसके पास है। उसने इस बजट में देखा कि मुझे कौन सा वीजा अप्लाई करना चाहिए। पहले वो छोटे कंट्रीज ट्रैवल करता है, एक बार में साल के बाद वो विजिट करने के लिए जाता है मलेशिया या सिंगापुर। ये 2 कंट्रीज उसने एक्सप्लोर कर लिए 3 लाख के बजट में। वो वापस आ जाता है हमेशा की तरह, वैसे ही रूटीन में अपनी मसरूफियात लग जाता है करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग जाता है। नेक्स्ट ईयर बिल्कुल सेम डेज में उसके पास फिर वही कंडीशन होती है कि उसको बचत होती है तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए। जो 24 लाख पिछले साल था वो 26 हो गया, खर्चा उसका 18 से 19 हो गया, 7 लाख रुपए उसको बचत आ गई। पिछले साल वो मलेशिया सिंगापुर गया था, अब की बार वो तुर्की का वीजा अप्लाई करेगा तो ठक करके वीजा लगेगा, क्योंकि उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो वेल मेंटेन्ड है, उसका एम बिल्कुल क्लियर है। वो पिछले साल वीजा अप्लाई करके गया था, वापस भी आया था, अब वो तुर्की का अप्लाई करेगा तो तुर्की उसको वीजा देने में फख्र महसूस करेगा, क्योंकि वो जेन्युइन बिजनेसमैन है। उसने अपने डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ जाहिर किया हुआ है, अपनी एफबीआर की टैक्स रिटर्न्स दी हुई हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट बेशक थोड़ी है लेकिन उसके बावजूद उसको वीजा मिल जाएगा, और मिलने के चांसेस भी होते हैं। और ये बात ये नहीं है, वीजा गारंटी किसी की भी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मेरे एक क्लाइंट है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जिनका वीजा यूएस एम्बेसी ने पिछले दिनों में अप्रूव किया। उनकी पहले 3 रिजेक्शन थी यूएस एम्बेसी से। उससे पहले उनका पूरा यूरोप विजिट वो कर चुके थे, उनके पास यूके का मल्टीपल एंट्री वीजा था, और यूके का मल्टीपल एंट्री वीजा होने के बावजूद, पूरा यूरोप ट्रैवल करने के बावजूद यूएसए ने उनका वीजा 3 बार रिजेक्ट कर दिया, जो कि आप समझते हैं कि बहुत आसान वीजा है। तो ये बात नहीं है, वीजा की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री की बुनियाद पर वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप गलत करने जा रहे हैं। अगर आपने भी ऐसे ही 10-15 दिन में 5-6 कंट्रीज विजिट किए हुए हैं और एक पूरा ट्रैवल प्लान बना के आप गए हैं, और आप खुद सोचें, पाकिस्तान कितना बड़ा मुल्क है, मलेशिया कितना बड़ा मुल्क है, 3 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं आपको? अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर होते तो आप एक मुल्क को कम से कम 6 से 7 दिन देते, या अपने ट्रैवल प्लान के हिसाब से चलते, तो आप वीजा ऑफिसर को कायल कर सकते थे कि मैं वीजा अप्लाई करके गया भी था, वापस भी आया हूं। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि अब आप गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों में या समर वेकेशंस में आप जाते हैं, किसी भी 5-6 कंट्रीज का विजिट करके आते हैं। मिसाल दे रहा हूं, आप मलेशिया, सिंगापुर, अजरबैजान, ये कंट्रीज विजिट करके आते हैं। विजिट करके आने के फौरन बाद आप बड़े मुल्क का वीजा अप्लाई कर देते हैं, और यह सबसे बड़ी गलती और नाअहली है हम लोगों की। वो इस वजह से कि जब आप किसी भी मुल्क का वीजा अप्लाई करने जाते हैं, बड़े मुल्क का, छोटे मुल्कों से आप फिर के आए हैं, आप अपना बजट तो स्पेंड करके आ चुके हैं। उनकी बात नहीं कर रहा जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं मिडिल क्लास तबके की बात कर रहा हूं। हमारी मेंटालिटी क्या है, जब 5-6 कंट्रीज का विजिट करके आते हैं, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, जितना भी आपका बजट होता है, आप सारे पैसे वहां पे खर्च करके आ चुके होते हैं। उसके बाद आके फौरन आप बड़े मुल्क का वीजा अप्लाई कर देते हैं, लाइक कनाडा के कर देते हैं, तो आपकी रिफ्यूजल 110%
कंफर्म होती है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप अपना ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो पहले करके आ चुके हैं और उसके फौरन बाद आप जा रहे हैं, वो वीजा ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये बड़े मुल्क में इसलिए जा रहा है कि वहां जाकर या तो ये असाइलम लेगा या फिर वहां जाकर गायब हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है इसके पास इतना बजट नहीं है, ये वहां सेटल होने के लिए जा रहा है। और ये ट्रैवल हिस्ट्री जो कि उसने फेक ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है, ये वीजा ऑफिसर की नजर में फेक ट्रैवल हिस्ट्री ही काउंट होगी। जो 15 दिन में 5 कंट्रीज को विजिट करके आएंगे, ये 4 कंट्रीज को विजिट करके आएंगे, तो इससे आपने हत्तुल इम्कान बचना है। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं। मैंने सारी बातें आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश की है। कंक्लूजन आपको दे देता हूं कि आप 10 से 15 दिन में 4-5 कंट्रीज का जो विजिट करके आते हैं, जो ट्रैवल हिस्ट्री बना के आते हैं, उसकी कोई वक़्त, कोई हैसियत नहीं है। जब आप किसी बड़े मुल्क का वीजा अप्लाई करते हैं तो आप उनकी नजर में ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये बंदा रियल ट्रैवलर नहीं है। अगर आप किसी एक मुल्क का विजिट करके आए और अच्छे से करके आए, 1 हफ्ता 10 दिन एक्सप्लोर करके आए और 6 महीने साल का गैप दें, फिर दूसरे किसी बड़े कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करें, तो आपके चांसेस मैक्सिमम होते हैं। आपकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री कभी मैटर नहीं करती आपके बड़े मुल्क के वीजा को अप्रूव करवाने के लिए। तो अल्लाह ताला आप सबको भी और मुझे भी हिदायत दे, अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता करे और इज्जत बचाने की तौफीक अता करे। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।